नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश तिवारी एक बार फिर से एयर न्यूज की स्टूडियो में और आज हम एक विशेष चर्चा करने वाले हैं जो हमारे देश की समस्या बनती जा रही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज पॉडकास्ट होने वाला है। हमारे बीच में गणेश दुबे जी हैं। गणेश दुबे जी एक संस्था की शुरुआत की है, गणेश ट्री फाउंडेशन के नाम से। गणेश ट्री फाउंडेशन नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। और आज हम पर्यावरण, अपने देश के उन बच्चों का भविष्य जो हमारे युवा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आज पॉल्यूशन की वजह से क्या हाल होता जा रहा है। और गणेश जी ने दिल्ली ही नहीं अनेक राज्यों में जा जाकर ट्री प्लांटेशन का काम किया है और यंग एज में बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश के उन नागरिकों को सपोर्ट करना चाहिए जो पर्यावरण के लिए चिंतित रहते हैं और 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो आइए हम परिचय करवाते हैं मिस्टर गणेश दुबे जी का। गणेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, मैं बढ़िया हूँ। मेरा छोटा सा परिचय, मैं जनपद भदोही उत्तर प्रदेश से सर हूँ जी और पर्यावरण क्षेत्र में सर मैं कार्यरत हूँ। जी जी सर। पर्यावरण क्षेत्र में आप कब से आए और बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं आप? वहां से निकल के, जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव से रहने वाले हैं जी और अभी आप फिलहाल दिल्ली में बैठे हुए हैं, जी तो आपके मन में ये विचार कैसे आया? कब आपने शुरुआत की गणेश ट्री फाउंडेशन हमें चालू करना चाहिए, स्टार्ट करना जी चाहिए? आप थोड़ा सा डिस्क्राइब हाँ, करें। देखिए, छोटे से परिवार से मतलब सामान्य से परिवार से मैं जन्म लिया हूँ और पिपरिस गांव का मूल निवासी हूँ और जनपद भदोही कालीन के नाम से विख्यात है मेरा जनपद। जी और मैं भदोही से निकल के मैं दिल्ली में आया जी और मेरी शुरुआत पौधारोपण की, पहले मैं भदोही में पौधारोपण करता था, लेकिन 1 जनवरी 2024 को मैं दिल्ली में शुरुआत की करोल बाग से। इसकी स्थापना, गणेश ट्री फाउंडेशन की अगर स्थापना की बात की जाए तो जी। स्थापना कब की आपने? स्थापना सर मैं मतलब 2024 में कर दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से सर मैंने मतलब कागज के तौर पे मैं 5 जुलाई 2025 को किया सर स्थापना इसका। जी जी सर। 5 जुलाई 2025 को 25 स्थापना को आपने स्थापना की जी और कार्य सर मेरा प्रारंभ हो गया था 1 जनवरी 2024 से ही हम मतलब मुहिम अपना प्रारंभ कर दिए थे। जी। अगर आप चाहते तो मतलब अभी बिल्कुल यंग हैं आप और आजकल के युवा जो बच्चे हैं, जी। आप देख सकते हैं कि मतलब अनेक कार्य में बिजी रहते हैं या फिर वो कभी-कभी मौज मस्ती के चक्कर में रहते हैं। जी। लेकिन एक मुझे लगता है जो परिवार का संस्कार रहा होगा, मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आपके मन में विचार आया। जी। तो आप ने ये फील्ड चूज़ क्यों किया? आप तो चाहते हैं नौकरी करके अपना सब कुछ का, आप विवाह आपका हो गया है या फिर अभी बाकी है? नहीं, देखिए, मैं विवाहित नहीं हूँ जी। और मुझे अपने दादाजी से प्रेरणा मिली पौधारोपण का, क्योंकि दादाजी मैं जिस परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, जी। उनके दादाजी ने अपने पूर्णतः जीवन में मन संकल्प था उनका कि ज्यादा से ज्यादा वो पेड़ लगाए हैं जी। और पेड़ केवल उन्होंने लगाए नहीं बल्कि उन्होंने तैयार किए 4 बगीचा गाँव में और पूर्णतः जीवन नंगे पाँव चले वो। अच्छा। और नवरात्र अष्टमी के दिन ही देवासान उनका हुआ और उन्होंने कहा कि जीवन में अगर कुछ कर सकते हो तो पौधारोपण करना, क्योंकि ये ईश्वरीय काम है और ईश्वरीय काम कभी किसी बगैर भी नहीं रुकेगा और तुम्हारा चलता रहेगा और जीवन में कुछ नहीं कर सकते लेकिन पेड़ लगा सकते हो। लगातार निरंतर पौधारोपण करते रहना। निरंतर पौधारोपण, वृक्षारोपण करते रहना। दादाजी का कहना था कि आप अपने जीवन में अगर कुछ करना है, कुछ पुण्य कमाना है, तो आप जो है वृक्षारोपण करें, जिससे कि कई लोगों की ज़िंदगी में आप खुशहाली ला सकते हैं और कई लोगों की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। मेरे ख्याल से यही रहा होगा। जी सर। तो दादाजी का मतलब शुरू से ये माइंड था कि हम अपने गाँव में, अपनी जगह पे वृक्षारोपण करें, जिससे कि आने वाला जो समय, क्योंकि उनको थोड़ा-सा अनुभव रहा होगा। जी, बिल्कुल सर। हाँ, दादाजी को बहुत अनुभव था। जी। और क्योंकि कोरोना में हम लोगों ने देखा भी जिस तरह से सामना किया हमने ऑक्सीजन का पेड़ों की, तो मुझे भी लगा कि नहीं, दादाजी ने जो कहा है सही कहा है जी। और हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ केवल लगाना नहीं चाहिए बल्कि पेड़ बचाना भी चाहिए। पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ बचाना चाहिए, क्योंकि आज देखिए एक जाहिर सी बात है, बड़ा अभी याद आ रहा है, कई बार क्या होता है जब चर्चाएं होती हैं तो उस विषय पे सोचना मजबूरी हो जाती है कि हम लोग जब छोटे थे, गांव से जब निकल के आए, उस समय गांव के आसपास की जगह पे बहुत सारे वृक्ष हुआ करते थे। आम के हो गए, पीपल के हो गए या फिर बरगद के हो गए, तरह तरह के वृक्ष हुआ करते थे। लेकिन आज जब गांव जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं, तो वहां तो मकान बन गए हैं या तो लोग खेत बना लिए हैं या वो वृक्ष सूख गए। एक उम्र होती है, जिस तरीके से इंसान की उम्र होती है, सूखने के बाद किसी ने प्रयास तक नहीं किया कि उस जगह पे एक वृक्ष लगाया जाए। मुझे लगता है कि दुबे जी की जो मुहिम है वो बहुत ही बेहतर है और आज के युवाओं को, आज के बच्चों को, आज के हर उस पुरुष को ये सोचना जरूरी है कि अगर हमारे पास वृक्ष रहेंगे, हमारे पास हरियाली रहेगी, तो हमें ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं आएगी। ठीक है, इस विषय पे हम आगे बढ़ते हैं। इस संस्था को शुरू करने के पीछे आपका मुख्य प्रेरणा क्या थी? मुख्य प्रेरणा मेरे दादाजी थे और जरूरत हमें थी ऑक्सीजन की। जी। कोरोना हमने कई हादसे देखे अपने सामने कि लोगों के पास धन सब कुछ था लेकिन उनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। जी। उनके पास एक स्वच्छ हवा नहीं था, जिसके कारण उनकी मौत हुई। वहां से दिल
ये जो मेरा हृदय है पिघला और जुनून आया कि नहीं, मुझे अपने देश के लिए और लोगों के लिए अगर कुछ सेवा है, यही सेवा है और हमें पौधारोपण ही जन सेवा बना के और भगवान का काम स्वरूप समझ के पौधारोपण करना चाहिए। लॉकडाउन मेन चीज जो प्रेरणा का इनका स्रोत रहा है कि जो कोविड आया, कोविड में दुबे जी बता रहे हैं कि अभी उस समय आपकी एज कितनी रही होगी? उस समय एज हमारी 23 साल थी। 23 साल एज थी, तो 23-5 करीब हुई, लगभग आप 26-27 के। हाँ 27। और 23 साल की उम्र में एक युवा के मन में विचार आता है कि आज हमारे देश में अगर कोई महामारी आती है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, और 23 साल के युवा के मन में विचार आता है कि आज सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो सिलेंडर का मुख्य कारण है कि पर्यावरण हमारा सुरक्षित नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। यदि हमारा पर्यावरण, हमें ऑक्सीजन मिलती है जो वृक्षों से मिलती है, तो शायद इतनी मौतें नहीं होती। वहीं से इनके मन में एक प्रेरणा आई और एक विचार आया कि मुझे पर्यावरण के लिए काम करना चाहिए, जिससे हमारे देश का हर वो नागरिक सुरक्षित रहे, उसको ऑक्सीजन मिलती रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अकेले आपकी इस मुहिम में काम करने से ये संभव है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं? सर देखिए, जो मेरा लॉबी है सर ना, मैं कक्षा 5 का पेड़ लगाता हूँ जी। मैं कक्षा 5 का पेड़ इसलिए लगाता हूँ सर, जैसे हमने नाम रखा है सर, कक्षा 1 का पौधा, कक्षा 2 का पौधा, कक्षा 3 का पौधा, कक्षा 4 का, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 जी वर्ष। जैसे कक्षा 2 का पौधा हो गया तुलसी का पेड़, तुलसी का पेड़ हम घर कर देते हैं। अच्छा। और कक्षा 3 का पौधा, जैसे अगर हम किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं तो हम छोटे गमले में पौधा देते हैं। अगर हम किसी विद्यालय में पौधारोपण करते हैं, कक्षा 4 और 5 मिस कर करते हैं, कि मैंने कम से कम 4 फीट का पौधा। और अगर हम जान रहे हैं जैसे किसी मंदिर पे कर रहे हैं, किसी गांव समाज भवन पे कर रहे हैं, तो हम कक्षा 6 या 7 का पौधा लगाते हैं, जिसकी माने कम से कम लंबाई 5 फीट के आसपास होती है जी। और हमने स्कूलों में ज्यादातर पौधारोपण किए, क्योंकि हमें डबल फायदा वहां होता है, हमारे छात्र छात्राएं बल्कि भारत के जो भविष्य वहां पल रहे हैं उनके माध्यम से हम जैसे जनपद भदोही मेरा है सर, हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जनपद है जी, लेकिन कम से कम 60 इंटर कॉलेज वहाँ पे हैं और लगभग 25 इंटर कॉलेज हमने पौधारोपण किया और कई छात्र छात्राओं को हमने पौधा दिया, उनसे कहा कि इसे अपने घर पे ले जाइए और एक पेड़ लगाइए, और इसे पेड़ नहीं बल्कि इसे अपने परिवार के सदस्य मान के इसे तैयार कीजिए। और सर गिलहरी की बात एक प्रयास है, जैसे रामचंद्र जी जब समुद्र सेतु बांधने लगे तो गिलहरी वहां पे ला ला के डाल रही थी जी, तो गिलहरी की तरह एक प्रयास है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ किया जाए। कहीं कहीं लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को जिनको ये वृक्ष भेंट करते हैं या उनके घर पे जाकर लगाते हैं, उनको ये बताते हैं कि आप भी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं और करें। तो अभी तक आपने कुछ लोगों को आपने अपनी इस संस्था में, अपनी ट्री फाउंडेशन के जो एक मुहिम है उसमें कुछ लोगों को जोड़ा आपने, या फिर अकेले ही निरंतर चलते जा रहे हैं? हमारे सर टोटल जो सक्रिय सदस्य हैं 100 के आसपास सक्रिय सदस्य हैं और पदाधिकारी सर 30 पदाधिकारी हमारे जो मतलब लगातार काम करते हैं और प्रत्येक सप्ताह हम लोग रविवार को जो दिल्ली में पौधारोपण करते हैं और विद्यालय में कई पार्क हमने गोद ले रखे हैं, वहाँ पे भी प्लांटेशन कर रहे हैं जी। वर्ष 2025 में हमने सर साप्ताहिक पौधारोपण अभियान चलाया जनपद भदोही में जी। उस दौरान हमने जनपद में 5000 से अधिक पौधारोपण भी किए और वितरण भी किए जी। और टीम के सभी साथी हमारे मेहनत से सभी लोग भगवान गणेश मन के पौधारोपण कर रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जब एयर न्यूज की स्टूडियो में बैठते हैं और निरंतर कार्य चल रहा है, पॉडकास्ट का काम चल रहा है और लोगों को बुला बुला के या बातें करके ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, मुझे भी यकीन नहीं था पहले कि जब हम लोग काम को शुरुआत किए थे दिल्ली के अंदर में, कि इस तरीके से हम लोग एक मुहिम छेड़ सकते हैं जहां पे हमारे देश के हर उस नागरिक के लिए चर्चा होगी, बात होगी। और मैं बधाई देना चाहूंगा एयर न्यूज को, जो कि देश के उन नागरिकों के साथ खड़ा हुआ है जो कुछ न कुछ कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को हमारे बड़े बड़े चैनल्स जो हैं वो आज की डेट में आगे नहीं लेके आते। तो एयर न्यूज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हम सब मिल करके एयर न्यूज के साथ में आप जैसे महानुभावों को बुला करके बात करके और उनसे चर्चा करते हैं, और देश के उन बच्चों को भी जागरूकता मिलती है जो बच्चे आज की डेट में समझ नहीं पा रहे हैं हम करें तो क्या करें। आप देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए बहुत कुछ करने को है, लेकिन सिर्फ सरकार के करने से नहीं होते, आपको 2 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और गणेश दुबे जी जैसे लोग आपके साथ हमेशा खड़े हैं, मान के चले हैं जी। थैंक यू सर जी। दूसरा, अगर हम बात करें कि इसके नाम के पीछे, गणेश ट्री फाउंडेशन नाम रखने के पीछे का क्या विचार था आपका? सर नाम देखिए, जैसे कोई भी काम किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लिया जाता है, और जो आपका नाम भी है। और नहीं, मेरा नाम नहीं, मैंने जो अपने कार्य का फाउंडेशन का नाम रखा भगवान श्री गणेश के नाम के लेके। नहीं, आपका नाम गणेश दुबे है ना? हाँ, मेरा नाम भी गणेश दुबे है जी। और लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं तुम नाम से अपने संस्था चला रहे हो, हमने कहा कि नहीं, मैं भगवान श्री गणेश के नाम से नाम चला रहा हूँ जी।
और कोई भी शुभ काम किया जाता है तो भगवान गणेश का नाम लेके किया जाता है। मैं भगवान गणेश के नाम से सत्ता चला रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है, एक सनातन हिंदू होने के जी। नाते। और सनातनी क्या है कि बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। जैसा कि गणेश दुबे जी बैठे हैं, नाम भी गणेश इनका है, और भगवान शिव के सुपुत्र गणेश जी जब कुछ भी शुभ कार्य होता है किसी घर में, तो सबसे सर्वप्रथम गणेश जी का नाम लिया जाता है। और मेरे साथ आज फर्स्ट इंटरव्यू में गणेश दुबे जी बैठे हुए हैं और गणेश ट्री फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरे देश के हित के लिए ये बहुत ही अच्छी बात, नवरात्रों का टाइम चल रहा है। दूसरा, गणेश जी अगर बात करें, शुरुआत में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा ये कार्य शुरू करने के लिए? सर जब हमने 2024 में काम चालू किया था तो साथ केवल कुछ ही साथी थे उसमें हमारे साथ, और जी। कोई टीम नहीं थी जी। तो पेड़ भी सरकार द्वारा नहीं मिल पा रहा था क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं था फाउंडेशन का। तो शुरुआत हमारी हुई, लेकिन हमने चुनौतियों का डट के सामना किया जी। और हमने खुद व्यक्तिगत जीवन शैली में जो पैसा था और कहाँ से हम लोगों ने चंदा निकाल कर और प्लांटेशन मतलब शुरू किया जी। और वर्ष 2024 में 1000 पेड़ लगाया। अच्छा, 2024 में 1000 वृक्ष आपने वृक्षारोपण किया? 1000 वृक्षारोपण किया और दिल्ली और उत्तर प्रदेश मिला के। जी। और शुरुआत वहां से हुई, लेकिन 2025 में जन सहयोग मिला। अब जन सहयोग का हमने पूर्णतः फायदा उठाया और जनपद भदोही उत्तर सहित प्रदेशों में और दिल्ली में भी कई स्थानों हमने गोद लिया पार्कों को और कई स्कूलों को हमने गोद लिया और 2025 में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया। बड़े स्तर पे पौधारोपण किया इन्होंने। और दूसरी चीज क्या है कि जब भी कोई कार्य किया जाता है तो तन मन से, धन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, धन तो देने के लिए लोग आ जाएंगे, लेकिन जब आप कोई चीज निरंतर प्रयास करते करते उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे, तो लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं। ये इतिहास रहा है। तो दुबे जी, जैसा कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, आपको अपना जीवन यापन भी करना है, पीछे आपके परिवार भी होंगे, जो भी लोग साथ में जुड़े होंगे, तो आप जो है सब कुछ करते हुए कैसे मैनेज कर पाते हैं इस काम? हमने सर कभी साधन का इंतजार नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूँ साधन जब भी मिलता है विलम्ब से मिलता है जी। और बिना साधन रहते हुए ही निकल पड़ा क्योंकि भगवान श्री राम अगर सोचते कि मुझे रथ मिलेगा तभी रावण से युद्ध करूंगा तो लंका पे विजय पाना असंभव था। जी। तो कहीं न कहीं जिम्मेदारियां बड़ी हैं क्योंकि मैं पिता का अकेला पुत्र हूँ और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं जी। लेकिन इन चीजों को मैं भूलकर सबसे पहले राष्ट्र सेवा समझता हूँ और मैं उस कार्य को बड़े ही संलग्न से कर रहा हूँ। कहीं न कहीं देखिए, आज के युवाओं के अंदर ये बातें हैं, कुछ परिवारों में हैं जो अपनी सनातन संस्कृति को लेके बात करते हैं, जब एग्जाम्पल देते हैं, किसी चीज का उदाहरण देते हैं, तो रिलेट करते हैं अपने पुराणों से। जैसे अभी आपने बताया कि जो लोग हताश हो जाते हैं कि मेरे पास तो ये संसाधन नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आज दुबे जी बता रहे हैं कि एक एग्जाम्पल दिया, रिलेट किया कहाँ से? श्री रामचरितमानस से, रामायण से रिलेट किया उन्होंने कि भगवान राम अगर ये सोचते मेरे पास रथ नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं रावण को कैसे जाके युद्ध में उसको पराजित करूं, और उसके बाद मैं पूरे राज्य का, पूरा जो हमारा कुटुंब है या विश्व है, विश्व की भलाई के लिए कैसे करें। तो कहीं न कहीं उन्होंने इस विचार पे ना करके अपने कदम को आगे बढ़ाया। जिस तरीके से क्या होता है कि अगर आपको मंजिल पे जाना है तो ट्रेन में मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है एसी का टिकट लेने के लिए, रिजर्वेशन करवाने के लिए, लेकिन अगर आप जनरल डिब्बे में भी थोड़ा सा कष्ट सह के पहुंच जाएंगे तो आप मंजिल तक पहुंचना ही पहुंचना है। यदि आप ट्रेन में नहीं बैठेंगे, नहीं चढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक उसी तरीके से गणेश दुबे जी जो ट्री फाउंडेशन का कार्य कर रहे हैं और वो ये मान के चलते हैं कि हमें संसाधन नहीं है तो कदम से बढ़ा के चल सकते हैं, और जब 2 कदम बढ़ेंगे धीरे धीरे आपके साथ में हजारों कदम एक साथ हो जाएंगे और आप आगे चल पड़ेंगे। उसी दरमियान जो अभी हमारी इनकी चर्चा हो रही थी, आप देख सकते हैं कि गणेश ट्री फाउंडेशन को अनेक लोगों ने, चाहे वो दिल्ली हो, अदर स्टेट हो, मुख्यमंत्री से लेके पर्यावरण मंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेके, आप तरह तरह के लोगों को आप देख सकते हैं जहां पे इनको सम्मानित किया गया है। आप इसमें मैं चाहूंगा गणेश जी को थोड़ा सा ये खुद बताएंगे कि अभी तक जो इस कार्य में, इस नेक कार्य में इनको सम्मानित किया गया है, कहाँ कहाँ पे सम्मान मिला, कौन कौन लोग किए हैं। तो मैं चाहूंगा ये आप थोड़ा पकड़िए और एक बार बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे साथ देखिए सर पौधारोपण किए थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के सुपुत्र श्री नीरज शेखर जी और उत्तर प्रदेश में 6 बार से सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे विभूषण सिंह जी ने और शरण सिंह जी ने। जी हाँ, दबदबा भी कह सकते हैं, उनका दबदबा है, दबदबा नाम से जाने जाते हैं जी। और मेरे साथ पौधारोपण भी किए और मुझे शुभकामनाएं संदेश भी प्रेषित किए और बाकी मेरे साथ सतीश चंद्र दुबे जी ने पौधारोपण किए और भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी जी, उत्तर प्रदेश से
राज्यसभा सांसद हैं सीमा द्विवेदी जी ने जी पौधारोपण, जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी पौधा वहां मैंने भेंट किया था उनके आवास पे, और तमाम दिग्गज हमारे साथ पौधारोपण किए हैं। ये कुछ तस्वीरें हमारी जी दिखाना चाहता हूँ। ये प्लांटेशन के दौरान हमने ये पेड़ लगाए हैं। 2 वर्ष में ही मुझे लगता है कि इसमें चिराग पासवान जी भी शायद चिराग पासवान जी, रवि किशन जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री जो अभी वर्तमान में है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने इनको सम्मानित किया है, आप देख सकते हैं। और तरह तरह के मतलब अवार्ड जितने भी हैं वो आप देख सकते हैं कि इनको दुबे जी को मिले हुए हैं। और इस तरीके से एक युवा अगर आता है जब किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो मुझे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हर कदम उसका जोश और जुनून से भर जाता है। मुझे लगता है कि युवाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मेरा देश, हमारा देश, आपका देश ये बदल रहा है, और बदलने के लिए आपको 2 कदम बढ़ाना पड़ेगा। खुश रहने की जरूरत है। किस तरीके से खुश रहते हैं आजकल आप देखते हो, युवाओं में बड़ी नर्वसता रहती है कि नर्वस रहते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हमने पढ़ाई किया, ये किया, कुछ नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि जब आपके साथ पूरा देश ही खड़ा है तो आपको घबराने की आवश्यकता तो है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, मैं कभी भी नहीं घबराता सर। और लगता है क्या 2-4-5 साल में, जैसे 2 साल में आपने जो उपलब्धि हासिल की है, मुझे लगता है 2-4-5 साल में बहुत आगे निकल जाएंगे आप, और पूरे देश के लोगों की नजर आप पे होगी। क्या जानते हैं, क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं संघर्ष को मानता हूँ सर, कि जैसे मैं जिस प्रकार संघर्ष कर रहा हूँ, जब संघर्ष करूंगा तभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और तभी मेरे साथ चलेंगे भी जी। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो केवल फोटोबाजी के लिए सर काम करते हैं। मेरा सर उद्देश्य ये नहीं, मुझे कि मेरा जो पूर्णतः उद्देश्य है कि जमीन पे काम करना है। जमीन पे जब हम काम करेंगे तो लोग हमारे साथ आएंगे, और लोग जब साथ चलेंगे तो परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है सर, लोग जानते हैं। जी, परिचय बताने की आवश्यकता नहीं, ये इनका मानना है कि जब ये काम कर रहेंगे और निरंतर कार्य करते रहेंगे तो लोगों का हुजूम, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, इनके पास एक मैगजीन रखी हुई है यहाँ पे, जो करीब अगर देखा जाए तो सैकड़ों लोग इनको जो है सम्मानित कर चुके हैं। और उम्मीद है कि हमारी शुभकामनाएं हैं, एयर न्यूज की आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि जितना आप आगे बढ़ेंगे, हम आपका सपोर्ट और सहयोग जो भी हो सकेगा, हम उसके लिए तत्पर है, तैयार है। दूसरा, आपकी संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? वृक्ष तो आप लगा रहे हैं सर। मुख्य उद्देश्य जो हमारा है वो पेड़ लगाना ही नहीं, बल्कि पेड़ लगा के पेड़ बचाना भी है जी। और हम सर, और बताने में मतलब खुशी होगी सर आपको बताते हुए कि जब आप सुनेंगे जी, केवल हम लोग पेड़ ही नहीं लगाते, बल्कि जरूरतमंद के लिए सदैव खड़े रहते हैं, समर्पित रहते हैं, जो कि हमारी कई टीमें हैं। और पूर्ण रूप से मैंने भदोही से लेके बनारस से लेके मिर्जापुर तमाम जिलों में काम कर रहे हैं जी। तो विद्यालय में हम लोग भी मतलब काम कर रहे हैं कि जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, 3 लड़कों की पढ़ाई का हम लोग देते हैं। साल में कम से कम 10 लड़कों का खर्च उठा रहे हैं अभी तक हम लोग। अच्छा। जी हाँ, 10 छात्र ऐसे हैं जिनका हम लोग फीस भी संस्था तरफ से जो सहयोग आता है जी, और हम लोग पूर्णतः हमारे जिम्मेदारी में निभा रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य यही है सर कि जरूरतमंद का सहयोग करना और पृथ्वी को हरा भरा बनाना। पृथ्वी को हरा भरा बनाना मुख्य उद्देश्य है दुबे जी का, और मुझे लगता है कि हर किसी को समझना चाहिए। मैं तो बड़ा आज मैं बड़ा विचार करने पे मजबूर हूँ कि हमारे देश के जो युवा हैं, कई बार मिलते हैं, इंटरव्यू में भी आते हैं, हम कई बार जा रहे हैं कहीं पे, कहीं बैठ गए चाय पीने के लिए, 2-4 लोग बैठे रहते हैं। आपस में जब चर्चाएं होती है कि हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। लोगों को आप देख रहे हैं 30-30 साल के युवाओं को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है, शुगर की प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है कि जब आपको कोई ऐसी समस्या आए, कोई ऐसा विचार आए, तो आपको थोड़ा सा गूगल करना चाहिए और गणेश दुबे जी जैसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, जहाँ पे आपको जीवन जीने का एक मार्ग, क्या जीवन में बहुत ज्यादा पैसा होने की आवश्यकता है या फिर खुश रहने की आवश्यकता है? दोनों में से अगर चूज करना हो तो आप क्या चुनना चाहेंगे? हम तो सर खुश रहना सोचेंगे, और सबसे ज्यादा अगर खुशी मिलती है तो प्रकृति के साथ मिलती है। प्रकृति के साथ मिलती है, सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, और मैं सबसे अच्छा दोस्त भी प्रकृति को ही मानता हूँ। जी, तो प्रकृति के जितना करीब रहेंगे आप नेचर के, वाकई में अगर देखा जाए तो आज लोग फास्ट फूड के चक्कर में या फिर एक मेट्रो सिटीज में रहते हैं, तो वो अपना क्या है कि रोज का बाहर का खाना, रोज का ये पॉल्यूशन लेना ऐसा। लेकिन बीच बीच में मुझे लगता है कि अपने बच्चों को, परिवार को प्रकृति के पास ले जाने का एक मुख्य एक संसाधन है कि आप पहाड़ों में चले जाइए, आप कहीं ऐसी जगह जाइए जहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ कम हो, या फिर सबसे बेहतर होगा आपका गाँव, जी, जहाँ पे आपकी जमीन है, आपकी खेत है, वहां पे आप जब जाएंगे उस हरियाली को बच्चों को दिखाएंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चे भी खुश होंगे और कहीं न कहीं वो आपसे सवाल करेंगे। आज के बच्चे ये भूल गए हैं कि आलू कैसे उगता है, मटर कैसे, दिखाते तो हैं, यहाँ पे रह रहे हैं तो कभी खेत में जाते नहीं। गेहूं कैसे होता है,
जो आटा खाते हैं उनको लगता है कि कहीं से मैन्युफैक्चरिंग करके आता है मशीन से। लेकिन जब आप गांव में लेके जाएंगे, जिस तरीके से दुबे जी प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण के लिए और जमीन से जुड़ेंगे, साथ में क्या है कि प्रकृति के नजदीक रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका परिवार सदैव खुश रहेगा। आपके मन से ये टेंशन निकल जाएगी कि हम कभी डिप्रेशन में आए। छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें आना चाहिए। दूसरा, अभी आपने बताया कि हमारा उद्देश्य है पेड़ को लगाना ही नहीं, पेड़ को बचाना। उसके लिए आप क्या प्रयासरत हैं कि जो आपने पेड़ लगाया 2 साल पहले वो अभी जीवित हैं या फिर वो डेड हो चुके हैं? हम देखिए, हम जो काम करते हैं सर ना प्लांटेशन का। जी गणेश जी, जैसा कि अभी आपसे चर्चा हो रही थी, विषय में आपने बताया कि उद्देश्य के बारे में बात कर रहे थे। उद्देश्य आपका ये है कि हम वृक्ष लगाए ही नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा और साथ में उनकी देख रेख भी करें जिससे वो जीवित रहे। तो क्या अभी तक आपने जितने वृक्ष लगाए, जैसे आपने बताया कि हजारों वृक्षारोपण आप कर चुके हैं, जी सर, उनको कैसे सुनिश्चित करते हैं आपके वृक्ष अगले साल तक जीवित हैं कि नहीं? क्या आपके पास की स्ट्रेटेजी, क्या प्लान है उसके लिए? हमारा सर जो प्लान है ना सर, पहले बताया सर आपको, मैं ज्यादा ज्यादा कॉलेजों में, ज्यादा ज्यादा माने गाँव में, घरों घरों में जी ये प्लांट मैंने पेड़ लगाता हूँ। जैसे मैंने किसी को वृक्ष दिया तो मैं वृक्ष केवल देता ही नहीं हूँ, बल्कि उनसे मैंने जिम्मेदारी की तरह देता हूँ कि आप ये पौधे ले जाइए और इस पौधे को लगाइए, और साल भर बाद इसका हमें फोटो चाहिए। और जो अभी पेड़ लगाएंगे उसका फोटो चाहिए, और साल भर बाद ये पौधा कितना बड़ा है, कैसे है, इसका फोटो चाहिए। ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा पेड़ हम जो गाँव में लगाते हैं, घर पर लगाते हैं। और गाँव में लोग प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी भी हैं। अभी शहर और गाँव सब देखेंगे बहुत अंतर लगेगा। गाँव में एक पेड़ को एक बेटे की तरह पालते हैं लोग जी। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और जो भी सर हम पेड़ लगाए हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं, जितने भी पेड़ लगाए हैं अधिकांश हमारे पेड़ जीवित हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं दिल्ली जैसे राज्य में भी कम से कम सैकड़ों पीपल के पौधे तैयार किया, करोल बाग के जोन के अंदर। और कई पार्क हैं, गुरुनाथ पार्क है, स्वामी विवेकानंद पार्क है, डाक पार्क है, तब हमने पीपल के 30-35 पेड़ तैयार किए और कई मंदिरों के पास हमने पौधारोपण किया। अब आज पेड़ सुरक्षित है, देख के बड़ी खुशी होती है। तो आप मतलब बराबर वहाँ पे विजिट करते हैं? जी हाँ, और मेरी टीम जाती है, मैं जाता हूँ, प्लस टीम की जिम्मेदारी लोगों लेते हैं। कोई ना कोई जाके महीने में एक बार देखता है। और पेड़ हम लगाते हैं वहीं पे जहाँ पेड़ का सुरक्षित हो, केवल फोटो के लिए पेड़ नहीं लगाते। जी, तो कहीं न कहीं बड़ी खुशी होती होगी जब आप जाते होंगे। जी बिल्कुल, वृक्ष को दोबारा 6 महीने 1 साल बाद जब देखते होंगे, तो ऐसा लगता होगा कि आपका बच्चा धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है। बिल्कुल सर, सबसे ज्यादा प्रसन्नता उसी समय होती है जो और एक छोटा सा पौधा लगाए थे जब वो वृक्ष का रूप ले रहे हैं। जी, 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 जी। कहीं न कहीं बहुत ही सराहनीय कार्य है और आप लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है कि कमेंट्स में आपके बहुत सारे कमेंट्स भर-भर के आएँगे दुबे जी के लिए कि आपने जो कार्य किया है, शायद आप जुड़ना भी चाहेंगे तो आप इनके फाउंडेशन से, गणेश ट्री फाउंडेशन से आप जुड़ भी सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अगर आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे और वृक्ष आपके परिवार में जितने मेंबर हैं, मुझे लगता है उनके नाम से एक-एक वृक्ष अगर लगा देंगे, तो आपको वो खुशी मिलेगी शायद जीवन में अभी तक जो आपने कमाया होगा, उससे भी ज़्यादा लगेगा कि हम कमाई कर चुके हैं। और जब 2-3 साल, 4 साल बाद उस वृक्ष को देखेंगे, आपको लगेगा कि हम रहें ना रहें, लेकिन हमारे बाद ये वृक्ष जब रहेंगे, तो कहीं न कहीं आपको आशीर्वाद मिलेगा। ज़ाहिर-सी बात है, गणेश दुबे जी के साथ में मिल के बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। दूसरा, अगर बात करें कि पर्यावरण की, पर्यावरण संरक्षण आज के समय में इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? पहले तो लोग जो है मतलब इतना ध्यान नहीं देते थे और वृक्ष भी नहीं, और जब ज़रूरत हो रही तो वृक्ष भी सूखते जा रहे हैं। तो आज क्यों इतनी ज़रूरत पड़ गई संरक्षण की? सर एक कहावत है देश में हमारे कि जब दिवस मनाया जाना लगे, दिवस, अगर कोई दिवस मनाया जा रहा है जी, मतलब वो खत्म हो रहा है। तो 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण की जरूरत नहीं सर, बहुत आवश्यक है जी। अगर हम कहें कि शाम का खाना मत खाइए होटल में, बल्कि 200 का पेड़ लेके लगा दीजिए, ये जरूरत है इसमें पर्यावरण की। प्रदूषण से घिरा है दिल्ली, वातावरण से एकदम निष्पक्ष है सर, आप खुली हवा नहीं ले सकते। जी। तो पेड़ बहुत ही आवश्यक है सर। और पर्यावरण सुरक्षा के लिए अगर हम कुछ अगर चाहते हैं तो केवल पौधा ही है जो हमें बचा सकता है। अगर हम गाड़ी ले रहे हैं और कुछ भी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, तो केवल हम सीमित समय के लिए लेंगे जी। लेकिन अगर एक पेड़ अगर हम लगाएंगे तो अपनी पीढ़ी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार है जी। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग हमें सुन रहे हैं, सबसे एक करबद्ध निवेदन है मेरा कि आप कुछ भी करिए, क्योंकि जो भी आपको मिला है इस धरती पे सब विरासत में मिला है। आप भी अपनी पीढ़ियों के लिए विरासत में उनके नाम से पेड़ लगाइए, जो आ रहे हैं और जो नहीं भी हैं उनके नाम से पेड़ लगाइए, क्योंकि अगर हम पेड़ लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण बहुत ही सुरक्षित होगा और हम खुली हवा ले पाएंगे। खुली हवा ले पाएंगे, बहुत आवश्यक है। और ये करबद्ध निवेदन के साथ में मैं भी एयर न्यूज की स्टूडियो में बैठ के एयर न्यूज के एक जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदार एक रिस्पॉन्सिबल एक स्टाफ होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि
वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमारी जिस तरीके से परेशान होने वाली है, आपको दिख रहा है। दूसरी चीज, हर जगह युद्ध चल रहे हैं, हर जगह आज की डेट में दिक्कतें चल रही, क्यों? क्योंकि कहीं कहीं संसाधन, कहीं कहीं वो आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही लोगों की। तो मुझे लगता है कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित अभी तक है और आगे भी सुरक्षित रहे, इसलिए आपको आवश्यक है कि थोड़ा सा पर्यावरण पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है आपको इसमें करना ही चाहिए। दूसरा, अगर बात करें युवाओं की, युवाओं को पर्यावरण से जोड़ने के लिए क्या क्या पहल आप करते हैं अभी तक? क्या आप जब भी समाज में निकलते हैं, क्षेत्र में निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, आपको लगता है कि ये युवा है या इस तरीके से युवा देखिए सर, मैं बहुत कुछ कर सकता है कि जैसे गौतम बुद्ध, आज श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण सब युवा थे, इन्होंने बहुत कुछ किया देश के लिए और गौतम बुद्ध से सीख मिली है। और स्वामी विवेकानंद जी से, जिन्हें मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, उन्होंने कहा युवा युग का वारिस है, युवा चाहे तो ये देश बदल सकता है। मैं इसलिए युवाओं के साथ ज्यादा काम करता हूँ। ठीक है, तो युवाओं के साथ ज्यादा काम करते हैं इसलिए क्योंकि युवा देश का भविष्य है और इनका प्रयास है कि युवाओं के साथ जुड़ करके काम करें। कभी आप जब निकलते हैं, मेरा क्वेश्चन वहीं पे था, शायद आपने थोड़ा सा इंटरप्ट किया था वहां पे, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आज के युवा भटक रहे हैं, आप नशे की आदी हो रहे हैं, या फिर आप देखते हैं कि फोन पे लगे हैं 24 घंटे काम करने का मतलब, एक होता है कि अगर आप 8 घंटा काम करें तो जाहिर सी बात है कि आपका एक मिशन, एक मुहिम तैयार हो रही है, लेकिन आजकल के युवा जो है ज्यादातर फोन पे लग के या फिर जो है वो नशे के आदी हो रहे हैं। तो उनको किस तरीके से आप लेते हैं कि क्या उनको चाहिए कि थोड़ा सा वो जिस तरीके से पहले 20, 30, 50 साल पहले जो लोग काम करते थे, आपस में बातें करते थे, चर्चा करते थे, प्लान करते थे कि हमें कल क्या काम करना है, एक अच्छी रिलेशन होती थी, दोस्ती होती थी दोस्तों में। लेकिन आज क्या है, दोस्तों को अगर फोन करो या बात करो या मिलने का प्रयास करो तो मुझे लगता है समय कम होता है। तो आपके साथ जो जुड़े हैं, क्या वो आपके जैसे ही लोग जुड़े हुए हैं या फिर कुछ लोगों को आपने मोटिवेट करके उन चीजों से, उन लतों से हटा करके इसमें आपने जोड़ा? हमारे साथ देखिए सर, जो भी जुड़े लोग हैं और सब पर्यावरण प्रेमी हैं और सब प्रकृति से जुड़े लोग हैं, और कुछ मित्र हैं जो नशा और मोबाइल के आदी थे। तो हमने उनसे पूछा, भाई नशा क्यों? बोले नशा है। तो हमने कहा कि नशा ही करना है तो प्रकृति से नशा करो, पेड़ से नशा करो। हमें सुबह पेड़ लगाना है, एक मेरा सबसे नशा यही होना चाहिए, पेड़ से नशा हमें करना चाहिए। और सुकून अगर ढूंढ रहे हो तो पेड़ लगा के सुकून ढूंढो। वो तो मेरे साथ जो भी है सब पर्यावरण के लिए काम करते हैं और प्रकृति से प्रेमी से सब जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं। कोशिश इनकी है कि उन युवाओं को भी जोड़ें जो थोड़ा सा भटक चुके हैं या फिर जो भी डिप्रेशन में रहते हैं। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है। जाहिर सी बात है, कोई अच्छा काम करता है और खुद को उसमें एंजॉय करने लगता है उस काम को करते करते, तो वो सोचता है कि नहीं, हमारे दोस्त है, हमारे मित्र हैं और चलो इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। और जब आप उसको अपने काम में जोड़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी आप बदल सकते हैं, बिल्कुल, पर्यावरण के जरिए। दूसरी, क्या आम लोग भी आपकी संस्था से जुड़ सकते हैं, और वो जुड़ सकते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ देखिए सर, मेरा जैसे अभियान है, जैसे जुड़ना आपको है, जैसे जन्मदिन अगर आपका रहा है, आप साल भर पेड़ मत लगाइए हमारे साथ, लेकिन आप हमारे मतलब टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे संस्था जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने जन्मदिन पे जरूर पौधारोपण करिए। जो पौधारोपण एक बार कर लेता है उसका गणेश टी फाउंडेशन में स्वागत है और हम अपनी टीम के साथ रखते हैं उससे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है तो आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आप देख लीजिए, साल में एक बार जन्मदिन आपका अवश्य आता है, जरूर आता है, और उस जन्मदिन के मौके पे आप कुछ मत कीजिए, कोई केक कुछ मत काटिए, आप जो है 1 वृक्ष, 5 वृक्ष, 4 वृक्ष लगा सकते हैं। और आपके जन्मदिन के लिए गणेश ट्री फाउंडेशन मेरे ख्याल से 4 लोगों को, 5 लोगों को लेके आ जाएगा वहां पे कि आपका जन्मदिन मनाने के लिए। हाँ बिल्कुल सर। तो ये ध्यान रखिए, कभी भी आप कहीं पे देश के किसी कोने में बैठे हुए, तो गणेश जी का कहना है कि जब भी आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एक शुरुआत करना चाहते हैं, हमारे साथ नहीं, अपने भविष्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने जन्मदिन पर एक वृक्षारोपण कीजिए और गणेश ट्री फाउंडेशन को संपर्क कीजिए। और ये आपका जन्मदिन ऐसा मनाएंगे कि शायद आप पूरा जीवन भूल नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि उस दिन से आपके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात अगर की जाए कि इनकम की, जैसे आप जो है सारा कुछ कर रहे हैं, ये संसाधन जुटाना, ये वृक्ष लेना, क्योंकि आप हजारों वृक्ष लगा रहे हैं, आज आप नर्सरी में जाइए तो बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, तो उसका इंतजाम कैसे होता है? इंतजाम सर जन सहयोग से सर जी, 2024 में सर बस हमने किया था और 2025 में जन सहयोग मिला और 2026 में सर मैं 10,000 पौधारोपण कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है 2026 में 10,000 पौधारोपण करने का। और जितने भी हमारे टीम के साथी, मजबूत साथी हैं और सभी लोग पर्यावरण से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि हमारे भदोही और पूरे भारत की तस्वीर बदले। मैं भदोही का नाम बार बार जिक्र इसलिए करता हूँ सर, क्योंकि भ से भदोही और भ से भारत जी। भदोही
कि भारत का निर्माण करता है जी और कह सकते हैं भारत का निर्माण करता है कि भदोही कालीन क्षेत्र में और तमाम क्रिकेटर है। और वहाँ से तमाम लोग सर पैदा हुए हैं भदोही के। जी ये भदोही की धरती से तमाम लोगों का जन्म ऐसे जी हुआ सर। है जो एक ऋषि मुनियों की परंपरा रही उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जैसे श्रृंगी ऋषि हो गए, जी सर। भगवान राम हो गए, ठीक है, भगवान कृष्ण हो गए, तो जाहिर सी बात है रिलेट कर रहे हैं खुद को और विचार करना आवश्यक है। जब आप किसी चीज पे विचार करेंगे तो आपको उसका मार्ग, उसका रास्ता तय करने का एक आसान सा तरीका मिल जाएगा। भा से भदोही और भा से भारत बोल रहे हैं दुबे जी, और ये चाह रहे हैं कि भदोही का नाम ऐसा हो कि जिस तरीके से इनकी जो पीढ़ियां चलती आ रही वृक्षारोपण में, पर्यावरण के संरक्षण में, और वो गणेश जी ने उसका बेड़ा उठा रखा, उसका मुहिम उठा रखा, और चाहते हैं भारत के हर उस गांव से भारत जुड़ जाए, भारत का वो नागरिक जुड़ जाए जहां पे आने वाले समय में हमें ये नहीं सोचना हो कि कोई अगर महामारी, कोई परेशानी आ रही है, सिलेंडर है कि नहीं, गैस सिलेंडर है कि नहीं। आपको प्रकृति इतना सुरक्षित हो, इतना स्वस्थ कर दे कि कभी भी आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि स्कूल और कॉलेज के छात्रों को आप किस तरह के कार्यक्रम में जोड़ते हैं, उनके साथ भी कार्यक्रम करते हैं? और सर विद्यालय में सर कार्यक्रम ऐसे करते जैसे कोई दिवस है वहाँ पे, तो वो दिवस में प्रधानाचार्य से मैंने मुलाकात होती है जी, और बाकी शेड्यूल वहाँ बनता है सर। कई विद्यालयों में कार्यक्रम लग जाते हैं तो विद्यालय में जा जाके सर छात्रों छात्राओं से मिल के और पर्यावरण पे चर्चा होती क्लास में जाके, और लोगों को बताया जाता है कि पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है और पेड़ हमें लगाना चाहिए। तो छात्र छात्राओं से टीम हमारी बन रही है सर, इसी प्रकार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो अभी तक को मतलब स्कूल में दिल्ली में ही आप ज्यादातर ये प्रयास करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपने या किसी अदर स्टेट में जाकर के इसको? ठीक है सर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सर ज्यादा हमने काम किया है सर। लेकिन काम हम सर दूसरे राज्य में भी सर करेंगे सर। दूसरे राज्य में करेंगे, कहीं भी अभी एज भी कम है दुबे जी की, और मुझे लगता है कि इस एज में यह कार्य करना इतना आसान नहीं है, और कई बार लोग हंसते भी रहे होंगे शुरुआत में जब आप शुरुआत किए थे इस कार्य को। जी सर। तो कभी ऐसे सामना करना पड़ा आपको, लोगों की मतलब अवहेलना सहनी पड़ी? हाँ सर, सहनी पड़ी है। शुरुआत में किसी ने कहा कि पेड़ लगा दिए पानी कौन देगा। जी, हमने कहा जिम्मेदारी बनती है आपकी भी, अगर हम पेड़ लगाए तो पानी आप दे सकते हैं। जी, तो फिर मुस्कुराने लगे वो भी, बस इतना कहकर निकल दी, क्योंकि हम जानते हैं लोगों का बोलना काम है। जी, हमें अपना काम करना है। हमें अपना काम करना है। और दूसरा चीज क्या है कि जब आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी तो होती है, चुनौतियां जिसको बोल सकते हैं, चुनौतियां आती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतर कार्य हो सकता है। दूसरा दुबे जी, जब आप इस काम को कर रहे हैं और आपने सारे, जैसे आपने पेपर्स दिखाए या आपके कुछ और भी सर्टिफिकेशन वगैरह के, मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने ये बहुत सारे कागज आप लेके आए हैं जो बिल्कुल एकदम सत्यापित प्रूफ है इनका विद रजिस्ट्रेशन। तो मुझे लगता है कि इसको आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए। दुबे जी थोड़ा बताइए जो पेपर्स इतने लेके आए हैं क्या क्या है ये? हम सर 2024 में जब हम पेड़ सर दिल्ली में लगाए थे, 1000 प्लांटेशन किए थे जी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने हमें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था जी। और सर कई विद्यालय में जहाँ सर पौधारोपण हमने सर किया है तो कई विद्यालय के हमारे पास सर्टिफिकेट है यहाँ पे। अच्छा, मिला हुआ है जी, हमने प्लांटेशन किया है जी। और सर जनपद भदोही उत्तर प्रदेश में 2024 में भी मतलब प्रशस्ति पत्र मिला था सर जी। और सर कई हमारे पास सर ऐसे हैं, जाहिद देव जी के हैं प्रशस्ति पत्र हैं जी, और सर प्रवेश वर्मा जी के शुभकामनाएं संदेश। तो जिस गांव से मैं ताल्लुक करता हूँ ग्राम सभा पिपरिस प्रधान का प्रशस्ति पत्र है सर ये जी। आज प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे दिनेश शर्मा जी का है सर ये शुभकामनाएं संदेश। आज बिहार विधान परिषद के उनका सदस्य जी का है सर ये जी। वो सर बाकी सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी का है ये प्रशस्ति पत्र और सर जनपद भदोही स्वच्छता सेवा अभियान के दौरान सर हमने काम किया था, इसका शुभकामनाएं संदेश। नाना प्रकार के इनके पास जो है अवार्ड कह सकते हैं, इनको एक प्रशस्ति पत्र मिला हुआ है कि आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। अभी किसी इनके चाहने वाले ने बहुत ही बेहतर स्केच बनाया इनका, आप देख सकते हैं, इनका बहुत ही बेहतर बनाया दुबे जी का, और बड़ी आपको खुशी मिलती होगी इस चीजों से कि कोई अगर आप कार्य कर रहे हैं। ये कहाँ पे और कैसे मिला आपको, किसने बनाया ये? अरे गांव में सर, मतलब मेरी बहन लगती है रुचि दुबे ने बना के दिया था मुझे, जन्मदिन पे ये गिफ्ट दिया था। अच्छा जी, वाह। मतलब लोगों के अंदर एक मुहिम, एक जागरूकता बढ़ रही है कि, और लोगों को पता चल रहा है कि गणेश दुबे ये कार्य कर रहे हैं, और उसी से रिलेट करके आपके साथ जो भी व्यवहार करते हैं वो समझते हैं कि ट्री प्लांटेशन वाले भैया आए हैं या गणेश जी आए हुए हैं, तो उनके मन में ये होता है कि ट्री, जैसे मेरे पास कल मेरे सहयोगी कल्पना जी का फोन आया कि सर कल एक
इंटरव्यू करना है जो ट्री फाउंडेशन से आ रहे हैं, गणेश दुबे जी। और मेरे मन में जब ट्री फाउंडेशन कहा तो मेरे मन में एक पिक्चर चल गई पूरी कि ट्री फाउंडेशन मतलब कहीं कहीं पर्यावरण पे आप कार्य कर रहे हैं। उसी चीज को मैं रात में कई बार विचार किया, सोचा कि हमारे सवाल क्या हो सकते हैं देश हित के लिए और पर्यावरण के को व्यवस्थित करने, सुरक्षित करने के लिए क्या क्या सवाल हो सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे स्टूडियो में बैठे और चर्चा करें। दूसरा अगर हम बात करें कि क्या कोई ऐसी कहानी है जिसने आपको बहुत ही भावनात्मक कर दिया हो? कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कहीं पे वृक्ष लगाने गए हैं, कुछ लोग ऐसे आपके साथ खड़े हो गए जिनकी उम्मीद ही नहीं थी, कोई ऐसी कहानी जो आपके मतलब आपको झकझोर दिया है, भावनात्मक रूप से आपको जो है इमोशनल से भर दिया हो? भावनात्मक सर मैं हुआ था 2024 हमारी दादी जिस एक्सपायर कर गई थी जी। और 5 जून को पर्यावरण दिवस था। मैं घर में मतलब ऐसे बैठा था, उसमें गर्मी प्रचंड थी और साथ गर्मी की वजह से उनका देहांत हुआ। सर हमने जब काम चालू किया तो लोगों ने इस तरह तरह कहानियां बताई, लेकिन फिर मतलब हमारे यहाँ सूतक था, फिर भी हमने पौधारोपण किया। तो पहला भावनात्मक सर मेरे मन में वही था सर जी। कहीं न कहीं दादी जी से मतलब थोड़ा सा ये हुआ और मेन चीज मुझे लगता है कि जब दादाजी आपके जो है जी सर नहीं रहे फिलहाल जी, और वो बोल के गए थे कि कुछ भी हो जाए पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जरूरत है, काम लगातार करते रहना, काम लगातार करते रहना, निरंतर करते रहना। और उसी पथ पे गणेश दुबे जी चल रहे हैं और हमारी बहुत बहुत विशेष है कि आप हमेशा उस पथ पे चलते रहें और निरंतर ये प्रयास करते रहें। और मुझे लगता है आज के युवाओं को भी आवश्यकता है कि आपको सहयोग करें, समर्थन करें, जिस रूप में भी हो सके आपके साथ खड़े रहें। वो युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं से मेरा तो सर तो छोटा संदेश यही है सर कि जिम्मेदारी अपनी निभाइए, कि केवल खुद जिम्मेदार बनिए और इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभान करिए। सर मैं देखता हूँ कि आजकल लोगों को 100 मीटर दूर अगर जाना है तो बाइक से जाते हैं जी, और लोग सर पानी पीते हैं, 100 बोतल रोड फेंक देते हैं। आज पेड़ लगा देंगे सर, फोटो सेशन के लिए 5 जून को लगाएंगे पर्यावरण दिवस के दिन, फोटो खिंचा उनका काम हो गया। तो मैं सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप केवल अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ये तो क्योंकि अगर खुद जिम्मेदारी निभाएंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, परिवर्तन नहीं बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपको सर मैं बताऊं कि मुझे 1 किलोमीटर भी अगर जाना होता है मैं पैदल जाता हूँ, मैं बाइक से नहीं जाता जी। मैं क्यों प्रदूषण पैदा करूँ? ठीक है, पैदल थोड़ा चल लेंगे जी। ठीक है, पानी अगर हमें पीना तो हम घर में पी लेंगे, प्लास्टिक का यूज हम करें। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण हम लोग भी करते हैं। तो पहले हमें खुद सजग होना पड़ेगा और अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का उससे फर्ज निभाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ एक आम इंसान की ही है या हमारे भारत सरकार की भी जिम्मेदारियां बनती है? जिस तरीके से आप देखते होंगे कि अब जगह-जगह कई बार सरकारें शराबबंदी का कार्य करती हैं, फिर खोल देती हैं। जी सर। कई बार क्या है कि गुटखा, तंबाकू, सिगरेट ये सब चीजें मार्केट में खुलेआम बिकती हैं। जी सर। आप कई बार पॉलीथीन पे आप लगाते हैं कि सबसे बड़ा जो पॉल्यूशन का कारण होता है पॉलीथीन होता है। तो पॉलीथीन जो होता है वो भी यूज होता है। तो क्या सिर्फ नागरिकों के पहल करने से होगा या फिर सरकारें उन कंपनियों को लाइसेंस देना बंद करें और वो जो मार्केट में बिकेगी नहीं और जब नहीं बिकेगी तो कहीं कहीं लोग खरीदेंगे नहीं और पॉल्यूशन पे बहुत बड़ा रोक लगेगा, एक प्रतिबंध लगेगा। आपको क्या लगता है सरकार को सर बंद करना चाहिए और सरकार को सर हमने सर भारत सरकार को लेटर भी लिखे हैं कि जो हमारा पॉलिथीन वाला है सर, पॉलिथीन को बंद किया जाए और खुद जिम्मेदारी निभा जाए। सरकार कहीं ना कहीं सर गलत है, गलत लोगों को सर बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है और प्रदूषण का मुख्य कारण वही बन रहे हैं सर। जिस तरीके से देखते हैं कई बार अब अगर कोई हाईवे बन रहा है या फिर कोई रोड बन रहा है तो आप वृक्ष तो लगा रहे हैं लेकिन एक साथ लाखों वृक्षों का कटाव हो जाता है। आप अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए, नासिक में देख लीजिए, आप जो है छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, बिहार में देख लीजिए, आप हर स्टेट किसी भी स्टेट में जाएंगे, जब सरकार की मंशा होती है यहाँ रोड बनाना है तो वृक्षों को काटना शुरुआत करती है। क्या उससे आपको तकलीफ नहीं होती है? हम लोगों को सर बहुत तकलीफ है और लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते सर। सरकार को हम लोग सर सरकार के खिलाफ भी सर हम कई बार बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं, जंतर मंतर पर जी, लेकिन वो लोग आते हैं और 2 घंटे आपको जेल में बंद करेंगे फिर बाहर छोड़ देंगे। और लेकिन टीम बन रही है और पूरी टीम जब हमारी सर पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर, हम लोग सरकार के खिलाफ भी सर एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे। जो माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लोगों को केवल कहते हैं 1 पेड़ लगाइए और 100 पेड़ कटवाइए। मोदी जी का यही काम है, वो 1 पेड़ लगवाते हैं और 100 पेड़ कटवाते हैं जी। तो
हम लोग बहुत बड़ी टीम निकालेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी का आंदोलन करेंगे। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे ही आपका सवाल है, या फिर अभी तक 70 साल 73 साल हमारे देश को आजाद 1947 के बाद जितनी भी सरकारें आई, जी सर, क्या वो आपके हिसाब से बहुत अच्छा कार्य की है, या फिर उनके ऊपर भी सवाल आपका है? वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार पे सर सबसे ज्यादा है जी कि इन्होंने सर सबसे ज्यादा पेड़ कटाई की है सर। और आपको उत्तर प्रदेश बताया सर 13 करोड़ पेड़ लगाए गए थे 2024 में हमारे यहाँ जी, और 13 करोड़ में सर 1 करोड़ पौधे नहीं बचे होंगे सर। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला सर मेरा जनपद भदोही है, लेकिन वन क्षेत्र में सबसे कम भी सर है। जी जी, तो सरकारें सर 15 करोड़ पेड़ लगा देंगी, 25 करोड़ पेड़ लगा देंगी फोटो सेशन के लिए, लेकिन 1 करोड़ पेड़ जीवित नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले सरकार को मैं ये कहूंगा कि आप कागज पे काम मत करिए, क्योंकि जब आप जमीन पे काम करेंगे तो दिखाई देना चाहिए। आप फोटो सेशन के लिए काम करना बंद कर दीजिए जी, और पेड़ जमीन पे लगाइए, जिससे पेड़ सुरक्षित रहे। नहीं तो आने वाले समय में वो स्थिति होगी, शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा बचाव करना, क्योंकि आप देखते होंगे कि एक आम नागरिक छोटे छोटे शहरों में कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन जब सरकारी दफ्तर में आप बैठते हैं, सांसद के घर में चले जाए तो बड़ी बड़ी कोठियां बंगले मिलते हैं, क्या एक आम नागरिक जा सकता है वहां पे? नहीं जा सकता है जी, क्योंकि आपने अपनी व्यवस्था, आपके पास पैसे हैं, आपके पास धन है, और पैसे भी कहीं कहीं जनता के पैसे हैं जिसपे आप राज कर रहे हैं। तो ये दिमाग से निकालना पड़ेगा हमारे भारत सरकार को, और किसी भी राज्य की सरकारें हैं, कि जनता अगर चाह लेगी तो आपको फिर से बैक टू पवेलियन कर सकती है। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जनता के साथ में हैं, तो तभी भलाई है। और जिस तरीके से युवा आपसे बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है इस विषय पे, कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, 14 करोड़ पेड़ लगे थे जहाँ पे 1 करोड़ पेड़ भी नहीं बचे, तो कहीं न कहीं सरकारों की मंशा क्या है वो जग जाहिर होती है। बिल्कुल, और इससे देश का युवा, देश का हर वो नागरिक परेशान रहता है। कहीं न कहीं आपको ध्यान देना चाहिए। और मैं चाहूंगा एयर न्यूज की उन मैनेजमेंट टीम से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें इन वीडियोस को, क्योंकि देश हित के लिए हम सभी को एकत्रित होना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। जी, तो अभी तक जैसे गणेश जी एक युवा हैं, और युवा होने के नाते देश के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर उस नागरिक को भी साथ में, सरकारें जितनी हैं उनको भी साथ आना चाहिए। नहीं तो आज आप देख रहे हैं दुबे जी, कई जगह पॉल्यूशन की वजह से दिक्कतें होने लगती है। इतना पैसा सरकार के पास होता है, क्या आपको लगता है कि पर्यावरण पे, या फिर आप देख रहे होंगे दिल्ली के अंदर सीवरेज जब जाम होते कई सालों सफाई नहीं उसकी, अब सरकार जो पैसा देती है उन ठेकेदारों को, उन विधायकों को, उन सांसदों को, क्या लगता है कि 100% पैसा इस्तेमाल होता है उन कार्यों में? सर केवल 30% पैसा, जो जमीन पे सर जो पैसा लेता है केवल 30% लगता है जी, क्योंकि 100% पैसा, जैसे सरकार ने कहा था ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने 1 रुपए भेजते हैं, और लेकिन जनता को पहुंचता है 10 पैसा। 10 पैसा। तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? तो उस जिम्मेदार सर इसके अधिकारी, सरकार तो हम ही चुनते हैं सर। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सर आप कह सकते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदार हम और आप। निचले स्तर पे जब ये करप्शन होता है, आज आप देख लीजिए कई जगह हम देखते हैं कि जब एक विधायक, एक सांसद जब बनने जाता है और चुनाव के लिए जब चुनाव आता है, वोटिंग के लिए पैरों पे गिर जाता है, एक आम नागरिक कितना गरीब हो, लेकिन जैसे आप उनको जिता देते हैं, बाद में जब निकलते हैं तो 8-10 राइफल लेके निकलते हैं साथ में, और 10-12 गाड़ियां, जो कि आम नागरिक उनसे डरे। और उनके जब कार्य की बात आती है तो आप किसी भी थाने में, किसी भी जगह जाएंगे तो सिर्फ एक जो सक्षम व्यक्ति है, एक जो बदमाश व्यक्ति है, उसी की सुनवाई होती है। गरीब व्यक्ति जब जाता है उसको डांट के भगा दिया जाता है, या फिर उल्टे पुल्टे केस लगा करके उसको अंदर कर दिया जाता है। और कई बार आप देखते होंगे दुबे जी, जिसकी ऐसी घटनाएं हुई है, 5-5, 10-10 साल सजा काटने के बाद पता चलता है कि वो निर्दोष है, निर्दोष है जी। तो ये जो हो रहा है, कहीं कहीं लोगों की मंशा पे भी, क्या हम उसको प्रकृति से रिलेट कर सकते हैं कि जो एक दूषित भोजन कर रहे हैं, दूषित हवा आप ले रहे हैं, आपकी मानसिकता भी दूषित हो रही है, जिसकी वजह से आप अपनों का ही कत्ल करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि पर्यावरण का भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, लोगों की मानसिकता का? सर पर्यावरण का सर बहुत बड़ा प्रभाव है जी। पहले सर जो हम लोग मैंने गेहूं पर जाते थे तो देसी खाद का इस्तेमाल करते थे जी, आज हम डाई डाल रहे हैं, आप पोटाश डाल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे जो भोजन तत्व है उसे कम कर रहा है। और जब भोजन तत्व कम होगा हमारा दिमाग भी उसी प्रकार काम करेगा, और उसी प्रकार जब हम काम करेंगे तो हम उसी प्रकार काम भी करेंगे जी। तो सर पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है, और जब दूषित भोजन करेंगे तो मानसिकता भी दूषित हो जाती है जी, और जब मानसिकता ही दूषित हो गई तो काम भी दूषित होगा सर जी। कल मैं कुछ ऐसे मोबाइल पे देख रहा था जी, और कुछ वीडियोज मेरे सामने आई, मैंने एक वीडियो को ओपन किया और देखा, मैंने कोई बहुत बड़े डॉक्टर थे जी, वो हॉस्पिटल में आईसीयू में काम वर्किंग है, बहुत
बिल्कुल जेन्युइन वीडियो था, मैंने उसको वेरीफाई भी किया। जी। उन्होंने बताया कि आईसीयू में जब कोई व्यक्ति जाता है, इट मीन्स कि वो 50-50 चांसेस है बचेगा या ना बचेगा, नहीं तो वो डेड ही कर जाता है। ठीक है। और वो डॉक्टर देख के बता देते हैं कि ये बंदा बचने वाला है, ये बंदा बचने वाला नहीं है। एक व्यक्ति था, एक सज्जन थे आईसीयू में, और बड़ी जोर-जोर से रोने लगे वो, रो रहे थे वो। जब रो रहे थे तो उनसे जाके पूछा कि रो क्यों रहे हो? बोले मुझे पता है कि जिस स्टेज पे हूँ मैं, हो सकता है कि आजकल में मेरी मृत्यु निश्चित है, ठीक? लेकिन मुझे दुःख इस चीज़ का हो रहा है कि लेके कुछ जाना नहीं है। हमने अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर दी है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, लेकिन हमने बड़े पाप किए हैं। हमने बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ की हैं और लास्ट स्टेज पे जब हम बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम ये इंतजार करें मेरे अंदर शरीर में पेन हो, पेन कम हो जाए, दर्द कम हो जाए। उन्होंने ये बताया कि लास्ट में उसको, और वो बोला कि मेरे सामने सब कुछ आ रहा है, एक चेन बन के आ रही है, जब हमारी मृत्यु सामने दिख रही है और चेन बन के आ रही है, हमने अभी तक के बचपन से जब से याद संभाली, अभी तक का हमारा जीवन कैसा रहा, तो एक रील चल रही उनके सामने। ये बिल्कुल फैक्ट वीडियो में कल मैंने देखा। और जब उन्होंने बताया कि हमने ये किया, यहाँ पे गलती की, इनको मारा, इनको पीटा, इनसे पैसा लिया, इनसे हड़प लिया, इनको परेशान किया बहुत हमने, और आज वही आ रहा है कि आज की डेट में मेरी जेब में कुछ नहीं, मेरे परिवार के लोग भी साथ नहीं खड़े हैं, परिवार का सिर्फ एक सदस्य बाहर वेट कर रहा है कि कब इनकी सांस रुके और इनको ले जा करके हम अंतिम संस्कार करें इनका। तो कुल मिला के ये है कि क्या अंतिम समय में आप रोते हुए जाना चाहते हैं, उस पिक्चर को याद करके जाना चाहते हैं जो आपने गलत किए हैं, या उस पिक्चर को याद करके हंसते हुए जाना चाहते हैं कि आपके साथ सैकड़ों लोग, लाखों लोग खड़े हैं और आप जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, सही दिशा में करने जा रहे हैं या गलत दिशा में करने जा रहे हैं। ये चीजें अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपकी मानसिकता रहेगी वैसे ही आपके बच्चों की मानसिकता बनेगी। बिल्कुल सर। इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आपकी, लोगों को किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जो अंत समय आए और वहां पे बिल्कुल उनको लगे कि नहीं ठीक है, मुझे जाना तो था ही, लेकिन हमने कुछ कार्य ऐसे कर रखे हैं कि मेरे ना रहने के बाद भी उस कार्य को याद करेंगे। हमको लगता है सर बहुत बड़ी सीख दी आपने हमें जी, कि जो काम आप कर रहे हैं, माने जो कर्म करिए ऐसा कि जब आप जाइए तो हंसते हुए जाइए। बहुत अच्छा संदेश है सर ये आपका, और कहीं न कहीं सर मैं भी बहुत प्रभावित हुआ इस चीज़ से, और मैं प्रयास भी करूँगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से करूँ, और जो मेरा जीवन का अंतिम अध्याय हो जी, वो बड़ा खुश हो और मैं भी यहाँ से मुस्कुराते हुए विदा लूँ। जी, बिल्कुल। देखिए एक ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम कुछ चीज़ें सोचते हैं, समझते हैं, पुराण पढ़ेंगे या फिर कथाएँ, पुराणों में आप जाएँगे तो कहीं न कहीं आपको अपनी जीवन जीने का मार्ग बहुत सरल दिखेगा। और जब आप एक संस्कृति की बात करते हैं और ज़ाहिर-सी बात, जब सनातन संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, हम लोग रह रहे हैं, तो थोड़ा-सा हमें उस पे गर्व होना चाहिए और विचार भी करना चाहिए, बच्चों के साथ बैठना चाहिए। तब आपको पता चलेगा, वहीं से स्टार्ट होगी पर्यावरण की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, कि हमें हमारा खान-पान कैसा होना चाहिए, हमारा विचार कैसा होना चाहिए। जिस दिन ये ध्यान रखेंगे तो डेफिनिटली आप अपने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने परिवार के लिए आप, ज़ाहिर-सी बात है, एक बहुत बड़ी मिसाल साबित होंगे। जिस तरीके से अभी हमारे साथ में गणेश दुबे जी, गणेश ट्री फाउंडेशन के एक फाउंडर बैठे हुए हैं बहुत कम एज में, और ये निरंतर उस कार्य को कर रहे हैं जिस कार्य से आपका, समाज का, देश का और राष्ट्र का भला हो। तो गाँव में भी जब जाते हैं तो क्या कुछ लोग, आपके दोस्त मित्र आपसे क्या बैठते हैं या प्रयास करते हैं कि यार बहुत अच्छा आपने काम किया, हम लोग तो फँसे रह गए, या फिर हम चले गए यहाँ पे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और थोड़ा-सा मुझे भी जोड़ो। कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे साथ देखिए सर, हमारे जो हमारे मित्र हैं सब बैठते हैं और गाँव के बुजुर्ग भी बैठते हैं जी, और शास्त्रों में सर उल्लेख है, एक आम का पेड़, सर एक आम का पेड़ और 4 धाम की यात्रा बराबर है। अच्छा। हाँ, तो शास्त्रों में सर इसका पूरा उल्लेख है भगवान विष्णु पुराण में। जी, देखेंगे आप। भगवान ने कहा एक आम का पौधारोपण करिए और 4 धाम की यात्रा बराबर है। जी, तो मैं गाँव में जो बुजुर्ग हैं जो नहीं यात्रा कर पा रहे हैं, हम कहते हैं उनसे यही कि आप 4 धाम की यात्रा नहीं कर पा रहे, लेकिन एक आप आम का पेड़ लगा दीजिए अपने हाथों से, और 4 धाम की यात्रा का फल आपको ही मिल जाएगा। क्या बात है। जैसे भीष्म जी ने कहा था कि पति अगर भोजन कर ले और पत्नी उस थाली में प्रसाद ग्रहण कर ले, तो 4 धामों की ये प्रसाद मिल जाता है। तो ऐसे ही सर आम का वृक्ष है, अगर आम का वृक्ष आप लगा दे तो हम लोगों को 4 तीर्थ का सर जो पुण्य है वो सब मिल जाता है। कहीं कहना ये है कि अपनी जो संस्कृति परंपरा है उस चीज का भी बड़ी जानकारी है दुबे जी को, और कह रहे हैं कि यदि पति पत्नी में इतना प्रेम होना चाहिए कि पति ने जिस थाली में भोजन किया है, यदि पत्नी उस थाली में भोजन बड़े शुद्धता के साथ प्रेम से करती है तो उसको 4 धाम का पुण्य मिल जाता है।
ठीक उसी प्रकार से हमारे देश का युवा नागरिक जो सनातनी लोग हैं या कोई भी हो, एक आम का वृक्ष लगाते हैं तो उनको 4 धाम यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने माँ-बाप की अगर सेवा कर लेते हैं, माँ-बाप प्रसन्न हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, तो आपके अगर माँ-बाप हँसते हुए मिले, ये समझ लीजिए कि सबसे बड़े धाम से आप यात्रा करके आ रहे हैं। अगर वो आपसे नाराज़ है, आपसे परेशान है या आप उनको कष्ट दे रहे हैं, आप 4 धाम नहीं, आप पूरा मंदिर ही बना दीजिए, कोई उसका मतलब नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश के हर उस नागरिक को इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को देखना चाहिए और देख करके विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा जो समय है, एक बार बचपन याद कीजिए, बचपन के बाद आज जहाँ बैठे हैं आप उस चीज़ को याद कीजिए, क्या आपने कुछ हासिल किया है? मुझे लगता है कि शायद कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ होगा, लेकिन खुशी वहाँ पे होती है कि जब आप अच्छे काम किए होंगे और आत्मा जो होती है, वो आपकी बार-बार बोलती है ये सही है, ये गलत है। तो हमेशा आत्मा की जब सुनेंगे, तो जब घर जाएँगे आप और किसी को भी थोड़ी-सी खुशी देके जाएँगे, तो मन आपका बड़ा प्रसन्न हो जाएगा और मुझे लगता है कि हर रोज़ आप अच्छे काम की आदी हो जाएँगे और 4 लोगों को अच्छे काम के बारे में बताएँगे। ज़ाहिर-सी बात है, आपको ये ध्यान देना चाहिए और हम सभी को भारत का एक राष्ट्र का भारत का एक नागरिक होने के नाते अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपनी परंपरा, अपनी पराकाष्ठा को हमेशा ध्यान में रख के ही निरंतर कार्य करना चाहिए। दोनों जी आगे बात करते हैं कि आपकी संस्था की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? संस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है सर कि जनपद भदोही वन क्षेत्र में सबसे कम क्षेत्र है और हम 2026 में 10,000 पेड़ लगाएंगे जी और 10,000 पेड़ लगाएंगे नहीं बल्कि 10,000 पेड़ बचाएंगे। इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं और ये मिशन हम पूरा करेंगे 2026 में। 2026 में 10,000 वृक्षारोपण करेंगे और मुझे लगता है कि सरकारों को, जैसे अब भदोही से उत्तर प्रदेश है, बाबा जी की सरकार है जी तो और रवि किशन जी वहाँ के सांसद है गोरखपुर के, जी तो आपसे मुलाकात भी हुई है उनसे? जी मुलाकात हुई थी और मुलाकात तो हमसे कहा भी था कि सर इस बार अगर उत्तर प्रदेश में प्लांटेशन अगर करवाइएगा तो निवेदन है कि आप इस बार पेड़ टी गार्ड के साथ लगवाइएगा, क्योंकि सर देखिए टी गार्ड से सर एक महत्वपूर्ण है सर, जहाँ टी गार्ड के साथ प्लांटेशन होता है तो पेड़ सर बच जाते हैं। जैसे मंत्री जी पेड़ लगा रहे हैं तो बकायदे सर एकदम पेड़ लगेगा, टी गार्ड लगेगा, अच्छा है। लेकिन जब सर डिपार्टमेंट को पेड़ बांट दिया जाता है लोगों को, 10 लाख पौधे कृषि विभाग बांटेगा, 10 लाख ये बांटेंगे, वो सर अपनी जिम्मेदारी बस निभाते हैं। बस गाड़ी लेकर आइए, पेड़ ला दिए जाइए। हमने सर देखा जुलाई में वन महोत्सव हमारे यहाँ चल रहा था भदोही में और हमारे यहाँ 1,000 पेड़ लगाए गए ITI कॉलेज के बगल में, लेकिन सर वहाँ 500 पेड़ नहीं बचे हैं। जब हमारे गांव में स्थिति है, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति? तो कहीं न कहीं उस चीज को लेके आप सांसद के घर पे या फिर मुख्यमंत्री आवास पे जाकर के उसकी वीडियो बना के आपने दिखाया कि आपके वृक्ष लगाने से कोई लाभ नहीं होता? सर हमने DFO को भी दिखाया था और DFO ने उस पर कार्रवाई भी किया, क्योंकि फिर DFO ने स्वीकार किया कि वन विभाग की टीम ने पौधारोपण नहीं किया, विभाग द्वारा पौधारोपण किया गया है। और मैंने कहा कि सर अब अगर भदोही में प्लांटेशन करेंगे तो केवल पेड़ नहीं लगाएंगे बल्कि उससे एक वृक्ष बनता हुआ हम देखेंगे। तो मेरी बात भी हुई है और हमें खुद 10,000 पौधा महुआ का मिलेगा इस बार, क्योंकि महुआ की प्रजाति हमारे भदोही में बहुत कम हो रही है। महुआ है और चांदी सोना एक नया पेड़ आया, रुई का पेड़ है सर, लेकिन उसका सर मैंने कम से कम 60 फीट तक लंबाई जाएगी। अच्छा हाँ, तो उसमें कुछ नई चीजें लाए हैं DFO साहब इस बार, तो हम मिल के सर और सही से इस बार पौधारोपण करेंगे। ये पेड़ नहीं बल्कि एक जीवन लगाएंगे। कहीं न कहीं जब भी सरकारें वृक्षारोपण की बात कर रही है, क्योंकि आप बहुत मेहनत से उस वृक्ष को लेके आते हैं, बच्चा के रूप में लेके आते हैं। दोनों जी का कहना यह है कि कभी जानवरों के द्वारा, कभी असामाजिक तत्वों के द्वारा उस वृक्ष को तोड़ दिया जाता है, रौंद दिया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं। तो ट्री गार्ड होना बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से आप कई रोड के किनारे लगाते हैं, ट्री गार्ड लगा देते हैं। इनका भी कहना है कि जब सब कुछ हो ही रहा है तो इतनी राशि या तो इतना आप और संसाधन इकट्ठा करवा दीजिए जहां से हम वृक्ष लगाएं, उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगा दें और जिससे कि वो हम अगले वर्ष जब जाएं तो आपको दिखाएंगे आपके द्वारा दिया गया वो वृक्ष आज एक बड़ा रूप ले चुका है और पर्यावरण के लिए बिल्कुल रेडी है, सुरक्षित करने के लिए रेडी है। नहीं तो आप हजारों वृक्ष लगा रहे हैं, अगर उसमें से 500 वृक्ष 800 वृक्ष अगर डेड कर गए या फिर रौंद दिए गए तो मुझे लगता है कि किसी काम का नहीं है। सर प्रकृति का प्रकोप भी कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी अगर आप पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ दुर्भाग्य से आप लगाए अगर कोई उखाड़ दिया तो जो उखाड़ रहा है उसे मैं बता दूं कि आप प्रकृति का प्रकोप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, समूल विनाश हो जाएगा। समूल विनाश हो जाएगा। कहीं न कहीं ऐसा होता है, हम भी अगर हम एक पेड़ लगाएं पार्क में, अगर कोई उखाड़ दे रहा है वो ये मत सोचे मैं आज एक पौधा उखाड़ा, उसने अपना जीवन के कई पूर्ण उखाड़ दिए। और ये ध्यान देना चाहिए, कई बार पड़ोस में जब झगड़ा होता है, कई गाँव में मैंने देखा है कि आप अपने खेतों में वृक्ष लगा रहे हैं कि आगे हमारी जनरेशन को इसका लाभ मिलेगा, हमारे देश के हित के लिए अच्छा होगा, लेकिन आपका पड़ोसी जाके उसको
पेड़ की मुंडी को तोड़ तोड़ देता दे रहा है, है। उखाड़ देता है, फेंक देता है, या फिर उसमें गर्म पानी डाल दिया जाता है। यहाँ तक मैंने देखा है बड़े-बड़े वृक्षों में जी। कि आग को परेशान करने के चक्कर में वहाँ पे नमक और गर्म पानी डाल के सुखा देते हैं, सूखा कील ठोक देते हैं सर। ठोक देते हैं। तो कील उनका अगर उनका अंदर क्या हश्र होता होगा? सर उनका समूह विनाश कह सकते हैं आप। जी, समय का हाँ, इंतज़ार कीजिए समय की इंतज़ार कीजिए, और समय आने पे उनको जो है उसका फल मिलता है। मिलता है। कहीं न कहीं बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी भी ऐसा कोई कार्य मन में विचार भी नहीं आना चाहिए आपके कि कभी भी आप ऐसे कार्य करें, क्योंकि देखिए वो भी बच्चे हैं। कभी भी बच्चे हैं। रात को हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है किसी वृक्ष का पत्ता तक नहीं तोड़ते, ऐसा है? हाँ, सर बिल्कुल सर, शाम को पेड़ हम लोग सर नहीं लगाते। जी, शाम को हम लोग सूर्यास्त के बाद हम लोग पौधारोपण सूर्यास्त के बाद पौधारोपण नहीं, वृक्षारोपण नहीं करते हैं और हमारे सनातनी सभी को पता है कि आप शाम को किसी वृक्ष का पौधा भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि वो उस अवस्था में होते हैं, एक सोने की अवस्था में होते हैं और उनको पेन होता है, दर्द होता है। सर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना गीता में, जी। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, जी, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। जी। तो जो वृक्ष हैं वो भगवान हैं। हुँ, तो भगवान को रात को हम नहीं लगा सकते, हुँ। तो हम लोग रात को सूर्यास्त के बाद हम लोग पौधारोपण नहीं करते। बहुत अच्छी बात है और ज़ाहिर-सी बात है, मुझे लगता है कि जब भी, और दुबे जी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपनी संस्था के कुछ लोगों को लेके, मुझे नहीं पता शायद कर भी रहे होंगे, जी। बीच-बीच में एक कैंपेन चलाइए, आप वहाँ पे जाइए, थोड़ा-सा नुक्कड़ सभाएँ इकट्ठा कर कीजिए, हम सब आपके साथ में हैं। जी और सर। कई जगह जहाँ पार्क में शाम को लोग बैठते हैं, उठते बैठते हैं, तो एक आप इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में बैठिए, उन लोगों से विचार कीजिए और उनको ये बोलिए कि आपके घर में जितने मेंबर हैं, ठीक है, आप मत लगाइए, लेकिन जब भी जन्मदिन आपका है, एक वृक्ष का आप जो है वहाँ पे वो कीजिए। क्या ऐसा सर बड़ी खुशी होगी आपको हुँ, कि मैं एक छोटा-सा ग्रुप चलाता हूँ, उसमें 500 सदस्य हैं उसमें। जी, सभी लोग अपने जन्मदिन पे पौधारोपण करते हैं। जी, तो कहीं न कहीं मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ कि मैं केवल एक संदेश लिखता हूँ, भैया आज आपका जन्मदिन है, पौधारोपण करिए। तो शाम तक मुझे लोग पेड़ लगा के अपने घर पे फ़ोटो भेज देते हैं। तो और जो शहर में हैं, हुँ, वो मुझे ₹500 भेज देंगे हुँ, कि दुबे जी आप एक पेड़ लगाइए आज हमारी तरफ से, हुँ, और मैं पौधारोपण करता हूँ। जी। तो आने वाले समय में ये मैं मान के चलूँ कि जो 500 लोगों का ग्रुप है वो आपका 5000 से अब 5 लाख बनेगा? बिल्कुल सर, निरंतर बढ़ रहा है और बहुत बड़ी टीम तैयार की जाएगी सर। बहुत बड़ी टीम तैयार की जाएगी। आपका साथ हमारी टीम और हमारे एयर न्यूज़ के जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है इसमें आपका बहुत सहयोग करेंगे। सर और सभी का स्वागत है और सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी पेड़ लगाइए और इस देश की भागीदारी पर्यावरण में सुरक्षित कीजिए। जी, क्या आपके काम से स्थानीय समुदाय में कोई बदलाव देखने को मिला है अभी तक? हमारे यहाँ सर बदलाव है सर, लोग सर पर्यावरण पर बहुत जागरूक हो रहे हैं हुँ, और जहाँ सर लोग पेड़ नहीं लगाते थे, हुँ, आज देख के पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन वो पेड़ लगा रहे हैं। जी। जी, कहीं न कहीं कुछ तो सीखे हैं। कहीं न कहीं उस समुदाय में बदलाव आ रहा है कि जब ये कार्य कर रहे हैं, स्थानीय समुदाय के लोगों के अंदर जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, कभी-कभी दूर से लोग देखते हैं, लेकिन जैसे-जैसे कारवां आपका बढ़ता जाता है, लोगों का जुड़ाव आपके साथ ऑटोमैटिक बढ़ जाता है, जो बड़े प्रसन्न हैं। इनके चेहरे को देख कर के आप समझ सकते हैं कि इनके जो चेहरे पे खुशी है इस उम्र में, बहुत धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको कि जाते समय आप हँसते हुए जाना चाहते हैं या फिर रोते हुए जाना चाहते हैं, क्योंकि जब अंत समय आता है तो वो रील और पिक्चर चलती है। जब भी आप घर में सोते हैं, अगर आप थोड़ा-सा भी आध्यात्म में ध्यान रखते होंगे, जब आप मेडिटेशन करने जाते हैं, तो आपको उस दिन की सारी प्रक्रिया आपके नज़रों के सामने होती है कि आज आपने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए और आपको डेली ये सोचना चाहिए कि आज हमने क्या-क्या कार्य किए और किस कार्य से बहुत प्रसन्नता आपको हो रही है, किस कार्य से आपको लग रहा है कि नहीं, हमने गलत किया है, उस कार्य को छोड़िए और अच्छे कामों को लेके आगे बढ़िए। पर्यावरण के लिए मुझे लगता है कि आपको भी 2 कदम बढ़ाना चाहिए। दूसरा, अगर बात करें सरकार या अन्य संगठनों से आपकी किस प्रकार अभी तक सहयोग मिला है? हमारे साथ सर मतलब कुछ मतलब संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है हुँ, और जो काम करते हैं सर, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हुँ। और लेकिन हम लोग मिलके काम करते हैं। आप मिलके काम करते हैं। जी। बाकी स्थानीय लोगों का भी आपको सहयोग मिलता जा रहा है। कहीं पे वृक्ष लगाना है या फिर ट्री गार्ड लगाना है या फिर पानी की व्यवस्था करना है या फिर कभी आप सर लोग फ़ोन करते हैं, गणेश पेड़ आ गया, आओ पौधारोपण करो आज, तुम आओ तभी पेड़ लगाएँगे सर। अच्छा, यही बहुत सर बड़ी सबसे बात। बड़ा बदलाव मैं देखा और बड़ी खुशी होती है सर मुझे। हुँ, तो गणेश जी को स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और जब एक अकेले उठे थे, शुरुआत जब किए थे, तो मुझे लगता है कि एक कदम आगे बढ़ाए, धीरे-धीरे बढ़ाए। आज 2 साल में ही बता रहे हैं 500 लोगों की टीम इन्होंने इकट्ठा कर रखी है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा एक्टिव मेंबर हैं, जहाँ पे आप बोलते होंगे 1 मिनट में इकट्ठा हो जाने को तैयार है। जी हाँ सर, हाँ। जी। आने वाले 5 वर्षों में गणेश ट्री फाउंडेशन का विज़न क्या है? फिर तो म देखिए 2026 में 10,000 पेड़ है सर, हुँ, और फिर जब हम सफलतापूर्वक ये लक्ष्य अपना पूरा कर लेंगे, हुँ, फिर हम लोग सर एक-एक गाँव सर लेंगे सर। जी, सर हम गाँव गोद लेंगे जी, और उस गाँव में प्रत्येक घर-घर पौधारोपण करेंगे। इस जी, तरीके से हम सर काम करेंगे सर। जी।
बहुत बड़ा मिशन है इनका 5 साल में, और मुझे लगता है कि ये आपका जो मिशन है वो कामयाब होगा, सक्सेस होगा, क्योंकि जी सर। ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हर कोई करना तो चाहता है, लेकिन सोचता है पहले आप करो फिर हम करें। जी सर। तो मुझे लगता है गणेश जी ने शुरुआत कर दी है और हम लोगों को एक साथ एक मुहिम में जुड़ने की ज़रूरत होनी चाहिए। क्या आप किसी नई पर्यावरण परियोजना पर भी काम कर रहे हैं? सर नई मतलब कुछ तैयारियां अभी वो मतलब फिलहाल नहीं है। पानी पे, जल पे या फिर साफ-सफाई पे, इस पे भी कोई अभी तक विचार किया है, फिर आगे आप करेंगे? साफ नहीं सर, पहले तो अभी तो सर केवल पर्यावरण पे ही चल रहा है सर, केवल पौधारोपण ही चल रहा है। जी। जी। ठीक है। दूसरा, जो लोग पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? सर पर्यावरण के लिए सभी को करना चाहिए, कुछ लोगों को नहीं, बल्कि हमारे देश के जो भी नागरिक हैं सभी की जिम्मेदारी बनती है ये कि भाई वो अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ बचाएं। पर्यावरण के लिए हमारे देश के हर नागरिक ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं, इनका गणेश फाउंडेशन का कहना है। दूसरा, चलते चलते अगर हम बात करें, एक आखिरी हम चर्चा कर लेते हैं कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप एक प्रेरणादायक संदेश अगर देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपकी पूरी टीम का। जी। और कि देश माने बहुत ही अच्छा रहा है कि हम भारत में जन्म लिए हैं। जी। चाहे शास्त्र से देख लें, चाहे जहाँ से देख लें, कि भारत में जन्म लेना ही सबसे महान चीज है। जी। क्योंकि जैसे सर कहते हैं ना कि जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ विदेश, मैं विदेश कुछ देखने जाऊंगा बस ऐसे कि चलिए घूम आते हैं, लेकिन जो भारत आता है तो भारत में केवल लोग दर्शन करने आते हैं। जी। वो सब भारत में सर वृक्षों की पूजा होती है। जी। वट वृक्ष की पूजा होता है। महाकुंभ लगा था तो जो कुंभ में स्नान करते थे पहले वट वृक्ष का दर्शन करने थे। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप भी, भारत का एक राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, उसी वट वृक्ष को लगाइए और जो हमें जीवन मिला इसे धन्य बनाइए। बट वृक्ष और किसी भी प्रकार के वृक्ष को लगाइए, लेकिन वृक्ष जरूर लगाइए, वृक्षारोपण अवश्य कीजिए, गणेश ट्री फाउंडेशन का कहना है। और इन्होंने आज हमारे साथ बहुत बड़ी चर्चा की और मुझे लगता है कि मैंने सोच के भी नहीं आया था कि इतना एनर्जेटिक पर्सन होंगे और इस तरीके से अपनी बातों को रखेंगे, जो 2 साल में ही इतनी बड़ी मुहिम इकट्ठा कर लिया। आपने देखा होगा कि आप श्रीमती रेखा गुप्ता से लेके रवि किशन से लेके पर्यावरण मंत्री से लेके अनेक लोगों ने इनको सम्मानित कर रखा है और बड़ा एप्रिसिएशन मिल रखा है। सर्टिफिकेशन सारे कंप्लीट है। आने वाले समय में चाहूंगा कि जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, मेन चीज नीचे स्तर से जब आप एक निगम पार्षद, वार्ड का जो व्यक्ति होता है, वो जब इसमें आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद विधायक और जो आपके एमपी होंगे, मुख्यमंत्री साहब होंगे, सभी लोग इस कार्य में आगे आएंगे। मुझे लगता है कि हर गांव से अगर 10 व्यक्ति भी इस कार्य में लग जाता है तो मुझे हमारा देश हरा भरा और पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। आगे फिर हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पे। गणेश ट्री फाउंडेशन के साथ में नया कुछ करने वाले हैं, अभी वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, कुछ चीजें इनकी भी बाकी रह गई हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उसकी तैयारी करके हमारी स्टूडियो में, एयर न्यूज की स्टूडियो में फिर से बैठेंगे और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या हमें ये कार्य करना चाहिए, इसमें देश के युवाओं को जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। मैं चाहता हूँ आपका सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा काम करेगा और देश हित के लिए काम करेगा। और गणेश जी का सोशल मीडिया का अकाउंट्स हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, गणेश ट्री फाउंडेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं। तब तक लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।